इसमें किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें होते हैं क्वेश्चन द स्पेलिंग ऑफ एनी वर्ड इज मिसप्लेस्ड एंड हिंट इज गिवन रिगार्डिंग द वर्ड इज गिवन इन ऑप्शंस। मतलब एक आपको एक वर्ड की गलत स्पेलिंग दी जाती है, उसके मुतालिक एक ब्रैकेट में आपको हिंट भी दिया जाता है कि ये वर्ड जो है इसकी मीनिंग क्या है या किससे ये वर्ड रिलेटेड होता है। फिर उस हिंट को और स्पेलिंग को देखकर आपने जो है वो वर्ड जो है वो तलाश करना होता है। ऑप्शंस में 4-5 ऑप्शंस होते हैं, उसमें से एक करेक्ट होता है जो आपने सिलेक्ट करना होता है। सिंपल है, जिस तरह सिंपल जो है वो नज़र आ रहा है उसी तरह सिंपल भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है पहला एग्जाम्पल का, रीअरेंज द स्पेलिंग एंड मेक एनी सेंसिबल वर्ड फ्रॉम फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग। अब स्पेलिंग है MIAASTRR। अब ये मिसप्लेस्ड है, ठीक है, मिस स्पेलिंग यहाँ पर लिखी है, गलत लिखी है। इसके लिए हिंट है यहाँ पर कि सिटी ऑफ इंडिया। अब ये जो स्पेलिंग है इससे जो वर्ड बनेगा वो सिटी है इंडिया का, ठीक। तो इस तरह से आप जो है वो इसको जहन में सिटीज़ जो हैं वो मुख्तलिफ सोचेंगे। और ऑप्शंस भी आपको दिए गए हैं, इन 4 ऑप्शंस में से ही कोई एक जो है ये वर्ड है, ठीक है। इसी तरह से हर एक को इसमें देखें आप, यहाँ पर C है और 2 दफ़ा H है, तो इस पूरे आप स्पेलिंग में देखेंगे C और डबल H नहीं है, मतलब ये A वाला ऑप्शन जो है आपका गलत हो गया। इसी तरह से यहाँ पर अमृतसर है, इलाहाबाद है, तिरुनेलवेली है। अब अमृतसर की स्पेलिंग अगर आप नोट करें, यहाँ पर A है, इधर भी A है, तो यहाँ पर भी ये आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2 दफ़ा R। इसी तरह से जो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा है करेक्ट ऑप्शन B अमृतसर। अब आते हैं नेक्स्ट हमारे जो है वो एग्जाम्पल की तरफ। नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि रीअरेंज द स्पेलिंग एंड मेक एनी सेंसिबल वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग जम्बल्ड स्पेलिंग। अब COYKEH, इसकी हिंट क्या है कि अ गेम, ये एक गेम का नाम है। तो 4-5 गेम के नाम है, आप देखेंगे उनके जो है वो स्पेलिंग और इसकी स्पेलिंग आप क्या करेंगे, आपस में जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करेंगे। आपने फिर जो है वो करेक्ट जो है ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। जैसे कि अब यहाँ पर आप देखें हॉकी यहाँ पर लिखा है, तो हॉकी में H है और O भी है, CKEY, पूरी स्पेलिंग इसमें मैच करती है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हॉकी। इस तरह से अब ये यहाँ पर आ जाएँ आप, इसमें आपको जो है वो स्पेलिंग जो दी गई है जम्बल्ड स्पेलिंग EFLI, ठीक। तो अब ये किसी गुड का नाम है, गुड मतलब किसी सामान का नाम है, सही हो गया। तो इधर आप देखेंगे लाइफ में भी वही स्पेलिंग है, ठीक है, एलिस में थोड़ी स्पेलिंग डिफरेंट है, फाइल में भी वही है। अब आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो कौन सा होगा। अब लाइफ कोई सामान तो नहीं है, गुड तो नहीं है, मतलब ये नहीं है आपका सही ऑप्शन। फाइल जो होता है ये एक सामान है, ये गुड है, तो ये आपका जो है करेक्ट ऑप्शन हो गया। तो ये थी आपकी जम्बल्ड स्पेलिंग, इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहाँ से करनी है। कोई बुक ख़रीदें आप, या ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं बहुत सारी, वहाँ से आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा आपकी जो टाइप है जिसको इस वीडियो में टैकल करेंगे आज हम, वो है वर्ड बिल्डिंग टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपको जो है वो एक कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, उनकी आधी स्पेलिंग लिखी होती है, कुछ जो है वो स्पेलिंग नहीं लिखी होती। तो उसमें आपने प्रीफिक्स या सफिक्स करके एक पूरा वर्ड जो है वो बनाना होता है। प्रीफिक्स कहते हैं मतलब कोई स्पेलिंग लिखी है, उसके आगे से कोई आप न्यू वर्ड इंक्लूड कर दें, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हो फिक्सिंग, फिर उसके आगे आप ये प्री लिख दें, तो ये आपने प्रीफिक्स किया उस वर्ड को। सफिक्स किसे कहते हैं, मतलब कोई वर्ड हो यहाँ से जैसे सफ़ लिखा हो और आप, ठीक है, आप फिक्सिंग उसमें ऐड कर दें पीछे से, तो ये सफिक्स आपने किया। तो अब आते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो, मिसाल के तौर पर यहाँ पर क्वेश्चन है थिंक ऑफ अ सिंगल लेटर, एक सिंगल लेटर के बारे में सोचें विच व्हेन सफिक्स्ड, जो सफिक्स किया जाए मतलब पीछे से ऐड किया जाए जिस वर्ड को, टू द फॉलोइंग वर्ड्स। ये जो 3 वर्ड हैं, इन वर्ड में अगर पीछे से कोई हम एक लेटर ऐड करें तो नए वर्ड्स जो है वो बन जाएँ। मिसाल के तौर पर इसमें अगर हम ए ऐड करें, तो इसमें हेट में भी ए ऐड करें तो कोई वर्ड सेंसिबल नहीं बनता। तो ई अगर हम इसमें ऐड करते हैं नेम में, NAM, फिर यहाँ पर ई ऐड करेंगे तो ये नेम बनता है। नेम सबको पता है कि उसकी मानी क्या है। इसी तरह से HAT में अगर ई ऐड करेंगे तो हेट वर्ड बनता है। HID में अगर ई ऐड करेंगे तो हाइड बनता है। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा B। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन है आपका, इंसर्ट द वर्ड दैट कंप्लीट द फर्स्ट वर्ड एंड स्टार्ट्स द सेकंड। अब 2 वर्ड्स हैं यहाँ पर, तो ऐसा आपने यहाँ पर वर्ड डालना है, ऐसे लेटर्स 3-4 जो हैं वो आपने यहाँ पर लगाने हैं जो इस वर्ड को कंप्लीट करे और इस वर्ड को शुरू करे, सही। तो इसी तरह से आप ऑप्शंस में से देखकर आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक टाप उठा लें, PRACT, प्रेक्ट एक वर्ड है, प्रेक्ट कोई वर्ड नहीं बनता, ठीक। पर इससे अगर हम एक्ट लगाएंगे तो एक्चुअल वर्ड बनता है।
पर हमें ऐसा वर्ड बताना है यहाँ पर बीच में जो हम ऐड करेंगे, जो इसको भी कंप्लीट करे और इसको भी स्टार्ट करे। तो ये हमारा जो है वो गलत हो जाएगा ऑप्शन। इसी तरह से इवेंट अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो यहाँ पर ये इवेंट अगर लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्रीवेंट। ठीक, ऐड हो गया, यहाँ पर एक प्रीवेंट वर्ड है और उसके अलावा इवेंचुअल भी एक वर्ड है खुद। तो इसमें हम इवेंट अगर यहाँ पर ऐड करेंगे तो वो हमारा एक्सटेंसिबल जो है वो 2 वर्ड्स बनेंगे। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इवेंट। तो आज के लिए इतना ही। अब आते हैं सोर्सेज पर। तो मैंने पहले ही मैं सोर्सेज आपको बता चुका हूँ कि कोई बुक उठाएं आप इंटेलिजेंस टेस्ट की, और उसके अलावा किसी एकेडमी के आप रेप्यूटेड नोट्स जो हैं वो उठा सकते हैं, और एक कोई ऑनलाइन वेबसाइट में से एक आपको वेबसाइट में बता देता हूँ, GoTest.com है। दूसरी आप खुद तलाश करें, इससे अगर बेहतर आपको मिल जाए तो आप हमें भी बताएं कि ताकि कमेंट्स में, तो आपकी कमेंट हम पिन कर देंगे ताकि बहुत सारे दूसरे स्टूडेंट्स को जो है वो फ़ायदा हो सके।